वीडियो के शुरुआत में आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जितने भी यहाँ पे प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स थे ना, आपको बताता चलूँ वो सभी ज़्यादातर शून्य ट्रेडिंग जो ऐप था उसको यूज़ करते थे। और ये स्टिल जो शून्य ऐप थी लोगों में इतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे वो इस ऐप को यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे एक तो ये था कि यूज़र का वॉल्यूम कम था और जो मतलब लैग वगैरह देखने को मिलता था, ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती थी। हाँ, कभी कभार देखो टेक्निकल इश्यूज़ में कई वगैरह ऑर्डर्स वगैरह फंसते हैं, वो टेक्निकल इश्यूज़ में हर किसी ब्रोकर के साथ होता है। बट लोगों की ये पहली पसंद रही है शून्य, स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। और आज की डेट में भी, लेकिन आज की डेट में चीज़ें बदल चुकी हैं क्योंकि इसको कम्पीट करने वाली चीज़ें बहुत सारी मार्केट में आ गई। प्लस इसका जो उस टाइम ब्रोकरेज चार्जेस था, ब्रोकरेज प्लान था, ये बदल चुका है। इसने अपने ब्रोकरेज प्लान को बढ़ा दिया है, नया प्लान। तो यहाँ पे अब डाउट ये आता है, सवाल ये आता है कि बेस्ट ब्रोकर फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग कौन सा है आज की डेट में। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम यहाँ पे चार ब्रोकर को कंपेयर करेंगे। एक हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं शून्य को, जो कि सबसे पहली पसंद रही है प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर्स की, वर्सेस इसको करने वाले हैं एम स्टॉक, जो कि आज की डेट में लोगों की पसंद बनती जा रही है ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से। एम स्टॉक ऐसा इसमें क्या है उसकी भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम इसको कंपेयर करने वाले हैं ग्रो के साथ, और चौथे नंबर पे हम इसको कंसीडर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड एंड टॉप डिस्काउंट ब्रोकर, जिसका नाम आप सभी डेफिनेटली जानते होंगे, ज़ेरोधा। ओके, तो इन चारों में से किसके साथ जाना चाहिए? अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो आज भी ज़ेरोधा के पास जो ऑप्शन ट्रेडिंग के क्लाइंट्स हैं नंबर 1 पे ये स्टैंड करती है। बट ये चीज़ें अभी धीरे धीरे बदलती आ रही है और जो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है ह्यूज, वो यहाँ पे एम स्टॉक में, शून्य में, और ग्रो भी ऑलरेडी पॉपुलर है बट इसमें जो ऑप्शन ट्रेडिंग की ग्रोथ है वो डिक्लाइन होती जा रही है। इसके भी कुछ अलग अलग रीजंस हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो डेटा की वो कमी है। इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है ग्रो, चाहे म्यूचुअल फंड्स करते हो, एसआईपी की, उसके लिए ग्रो बेस्ट माना जाता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो शून्य आपको क्या प्लान देता है? अगर देखिए आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो शून्य में ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई भी ब्रोकरेज नहीं थी, जीरो थी, लेकिन आज की डेट में इसमें ब्रोकरेज लगती है। तो कितनी ब्रोकरेज लेता है शून्य? आपसे ₹5 है, पर ऑर्डर फिक्स्ड है, पर ऑर्डर है। इसमें लॉट का कोई भी सीन नहीं है। एक ऑर्डर में आपको कितने भी लॉट हो सकते हैं। तो ₹5 बाय करने के ऊपर और ₹5 ही सेल करने के ऊपर आपसे शून्य लेने वाला है। उसके बाद में अगर एम स्टॉक की बात करते हैं तो एम स्टॉक ने भी अभी क्या कर दिया है, ₹5 पर ऑर्डर यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कर दिया। यानी कि एम स्टॉक का और शून्य का दोनों का यहाँ पे सबसे कम है आज की डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग की जो ब्रोकरेज, सिर्फ ₹5 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में कितने भी लॉट हो सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। उसके बाद बारे में बात कर लेते हैं ग्रो की। तो ग्रो का यहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर है, और सेम यहाँ पे ज़ेरोधा में भी अगर इक्विटी का ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ₹20 पर ऑर्डर है। यानी कि ये दोनों जो हैं, इन दोनों से कितना तकरीबन तकरीबन 4 गुना महंगा आपको बैठने वाले हैं। और एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में आप ये समझ करके चलो, यहाँ पे अगर ₹10 की कॉस्ट आई तो यहाँ पे आपकी ₹40 की जा रही है। ओके, अब लेकिन अब आपका सबसे पहला सवाल ये आएगा कि अभी क्या हमें ग्रो एंड ज़ेरोधा को छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर तो आप सिर्फ ब्रोकरेज की साइड के ऊपर कंसिडर करने वाले हो तो ये दोनों तो हमारी लिस्ट से यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं तो शून्य और एम स्टॉक की तरफ से आते हैं। अब शून्य और एम स्टॉक में हमें किसके साथ जाना चाहिए उसको समझने के लिए यहाँ पे एक तो हमें कुछ और अदर चार्जेस को देखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे हम ब्रोकरेज को कैलकुलेट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली सभी चार्जेस को मिलाने के बाद हमें कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा बैठने वाला है, राइट। अब यहाँ पे देखिए शून्य में क्या है, शून्य में अकाउंट ओपनिंग या फिर एएमसी कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। वहीं पे अगर एम स्टॉक की बात करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग तो इसमें ज़ीरो है, नो डाउट, लेकिन एएमसी यहाँ पे आपको भरी भरकम देनी पड़ती है। ₹219 प्लस जीएसटी आपको कितना क्वार्टरली पे करना पड़ता है, यानी एक साल में 4 बार, तो बड़ी एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। हाँ, इन्होंने एक प्लान आपको दिया है कि ₹1299 प्लस अगर जीएसटी आप इनको देते हो तो ये भी आपकी एएमसी फ्री कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ के लिए हम जो यहाँ पे ₹1300-1400 देने वाले हैं, ये शून्य में हमें आज की डेट में, चाहे ये महंगा हो गया बट स्टिल यहाँ पे ब्रोकरेज के मामले में जो दूसरी चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे सस्ता ही बैठता है। अब इन चीज़ों को हमने देख लिया, तो अब यहाँ पे निकल करके शायद आपके माइंड में आ रहा होगा, देन हमें डेफिनेटली शून्य के साथ जाना चाहिए। ओके, ये सिर्फ मैं ब्रोकरेज के बेस्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं ऑप्शन की तो हमें एम स्टॉक में और यहाँ पे शून्य में हमें कितना देखने को मिलता है। इस टाइप में मैं शून्य का यहाँ पे जो एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आएगी वो रखूँगा, और इस साइड में एम स्टॉक का रखने वाला हूँ। तो चलिए कैलकुलेशन को यहाँ पे करते हैं। सिस्टम पे मैंने इसका कैलकुलेटर ओपन कर रखा हुआ, और तो यहाँ पे हम चलते हैं ऑप्शंस में चलते हैं। सबसे पहले शून्य का देख लेते हैं, शून्य का ऑप्शंस में हमें कितना यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शंस का बाइंग प्राइस रख लेते हैं, कुछ भी एक लाइक 123 रख लेते हैं, और सेल प्राइस हम इसका एक रख लेते हैं 140 या 135 रख लेते हैं, राइट।
बाइंग प्राइस हमने रखा है 123 और सेलिंग प्राइस हमने रखा है 135। ओके, और क्वांटिटी हम यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं कोई सा भी एक लाइक लॉट के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं एक बार 100 ले लेता हूँ क्वांटिटी। ओके, और क्वांटिटी हमने कर लिया भाई यहाँ पे 100। अब एग्जैक्टली जो हमारी ब्रोकरेज वगैरह जो निकल करके आएगी वो कितनी आएगी टोटल? सबसे पहले तो हमारी जो टर्नओवर यहाँ पे बन रही है, टर्नओवर टोटल ट्रांजैक्शन बाय सेल को कर करके वो 25,800 रुपये की बनी, 25,800 रुपये की बनी है, जिसमें हमारी ब्रोकरेज कितनी गई, 5 रुपये बाय के ऊपर, 5 रुपये सेल के ऊपर, यानी कि 10 रुपये का तो हमने यहाँ पे ब्रोकरेज दे दी। एसटीटी हमने चार्ज यहाँ पे कितना दे दिया, एसटीटी चार्ज हमने दे दिया यहाँ पे 13.5 रुपये का। उसके बाद में ट्रांजैक्शन चार्ज हम यहाँ पे दे रहे हैं 9 रुपये का, 9.04 का। इसके बाद में हमारे यहाँ पे जीएसटी बन रही है कितनी, जीएसटी बन रही है 3 रुपये 43 पैसे की, और सेबी की जो हमारी फीस बन रही है वो 0.03 रुपीज़ बन रही है। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल कॉस्ट जा रही है अगर सबको मिला करके देखेंगे तो तकरीबन 36 रुपीज़। ओके, अब सेम चीज़ को हम करेंगे एम स्टॉक में। तो एम स्टॉक हमें कितना ले रहा, अब एम स्टॉक को चेक कर लेते हैं। अब एम स्टॉक को चेक करने के लिए भी सेम यहीं पे जो वैल्यूज़ हमने रखी हैं सेम वैल्यूज़ हम रखेंगे ऑप्शंस के लिए, जिसमें हम क्वांटिटी यहाँ पे अगेन जो रखने वाले हैं बाय की जो प्राइस रखेंगे वो 123, सेल 135 रखेंगे एंड क्वांटिटी यहाँ पे 100 रखेंगे। और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वांटिटी 100, बाइंग हमने करी 123 में और सेलिंग हमने करी 135 में। अगेन यहाँ पे जो हमारा टर्नओवर टोटल नहीं कर करके आएगा सेम ही आएगा डेफिनेटली, वो तो 25,800 का। उसके बाद में यहाँ पे अगेन जो ब्रोकरेज हमारी गई 10 रुपये की गई, एसटीडी चार्ज हमारा 13 रुपये 50 पैसे का गया, जीएसटी 3 रुपये 43 पैसे की गई, स्टैम्प ड्यूटी 0.37 पैसे की गई। मतलब कुल मिला जुला करके जो यहाँ पे कॉस्ट निकल करके आ रही है भाई वो भी डेफिनेटली एग्जैक्टली कितनी है, रुपीज़ 36 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे बन करके आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप चाहे आप इसमें काम कर लो चाहे उसमें, और यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज भी था 9 रुपये 9.04 का, ये भी सेम था। दोनों में कर ले रहे हो कोई भी आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज प्लस जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेशन चार्जेस, सबको मिला जुला करके भी अगर आप काम कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको कितना यहाँ पे पड़ रहा है, वो 36 रुपये हमें पड़ रहा है, चाहे हमने एम स्टॉक में करा चाहे शून्य में करा। यानी कि ब्रोकरेज में कोई भी अब अंतर नहीं आने वाला है। अब आपको इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना है, डिसाइड करना है, या फिर अगर आप खुद से कंफ्यूज हो डेफिनेटली चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पे शून्य आपको एक बेटर ऑप्शन दिख सकता है। बट एम स्टॉक के भी अपने अदर बेनिफिट्स हैं, क्योंकि एम स्टॉक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो तो जो डिलीवरी ट्रेड वगैरह फ्री मिलती है, हालांकि शून्य में भी फ्री है। शून्य अभी भी बहुत मज़ेदार टक्कर दे रहा है सभी को। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक हमने ब्लॉग पोस्ट भी रेडी किया है जहाँ पे हमने जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर उनको कंपेयर करके टाइम टू टाइम लिस्ट को अपडेट करते हैं। तो जो उस लिस्ट को ज़रूर चेक करना अपना अकाउंट ओपन करने से पहले, ताकि आपको एक बढ़िया एंड बेस्ट ब्रोकर फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग मिल सके, ताकि जो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में होने वाले प्रॉफिट है वो उनको मैक्सिमाइज़ किया जा सके और जो चार्जेस हैं जो कॉस्ट है उनको हम लोअर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारी ये वीडियो थी बेस्ट ब्रोकर फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें हमने शून्य वर्सेस एम स्टॉक, ज़ेरोधा एंड ग्रो को कंपेयर करके कोशिश करी कि आप एक अच्छा सा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर डिसाइड कर पाओ। कोई डाउट क्वेश्चन रह जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर से चेक करना ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।